हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में है। 8.1 का आधा सॉल्यूशन करा दिए थे, 1 से लेकर 6 तक सॉल्यूशन करा दिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर पूरा 11 तक, पूरा क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 10th क्लास का पूरा एनसीईआरटी का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप पा लीजिएगा यहीं इस चैनल पर। मिलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा दिए थे, 1 से लेके 5 तक पढ़ा दिए थे। आज देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? आज देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्या कह रहा है? cot थीटा बराबर देले है 7/8। तो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो लंब आधार कर्ण मालूम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब क्या होगा? 7/8 इक्वल टू के माना। क्लियर है? तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 के, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 के। तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हो गया। क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 7 के स्क्वायर जोड़ 64 के स्क्वायर। हो गया। रूट अंडर कितना होगा? 9 4 13, 113 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 113 का वर्गमूल नहीं लिखेगा, रूट अंडर 113 और के का वर्गमूल निकल जाएगा। रूट अंडर 113 हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं, सब हमको मालूम चल गया, लंब आधार कर्ण सब मालूम चल गया। तो क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सब बटा में है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले हम मटेरियल जुटा लेते हैं। क्या करते हैं? साइन थीटा के मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना हो गया? हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया? लंब हो गया 8 के, कर्ण कितना? रूट अंडर 113 के से के कट जाएगा, कितना हो गया? 8/रूट अंडर 113। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 8, आधार जो है 7 के, कर्ण कितना है? 113 के से के कट गया, कितना हो गया? 7/113। क्लियर है? इसका कह रहा है मान निकालने के लिए, और कह रहा है एगो दिया हुआ है, यह निकल गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हमको पहला नंबर क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सोल्व करना है। बोर्ड भर गया इसलिए इसको मिटा रहे हैं। याद रखिएगा, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, इसको मिटा दे रहे हैं इधर वाला। क्लियर है? इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, साइन थीटा निकला हुआ है मेरा, कॉस थीटा निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ बना रहे हैं, क्या पूछ रहा है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो क्या होगा, देखिए तो है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हो गया। इसको बना देते हैं, क्या हो गया, एक माइनस ए साइन थीटा का मान है रूट अंडर 8/113 के होल स्क्वायर बटा एक माइनस 7/100 रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको यहाँ बनाएंगे, क्या हो जाएगा, एक माइनस 64/113 एक माइनस 7/113। सोल्व करते हैं, सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नीचे बना दे, नहीं यहाँ पे बना देते हैं, क्या हो जाएगा 113, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका बना रहे हैं, इसका थोड़ा जगह कम है, इसको बना रहे हैं, क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 बटा क्या हो जाएगा 113 माइनस, एक मिनट यहाँ 49 ना होगा, तो 113 माइनस 49/113। क्लियर है, अब क्या करते हैं, हम यह वाला पार्ट मिटा देते हैं। क्लियर है, बोर्ड छोटा है थोड़ा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, देखिए बनाते चलिएगा, पहले ही बना है, उसके बाद ही बना है, अब फिर इसके बाद यह बना है, और इसके बाद यह, बस स्टेप बाय स्टेप आप उतारते चलिएगा। क्लियर है, अब देखिए क्या करते हैं, अब कर रहे हैं यहाँ पे इसको, तो कितना हो जाएगा, 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49/113, इसको यहाँ पे बड़ी बराबर दे देंगे, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 64/113। अब देखिए तो यहाँ 113 से 113 हम काट सकते हैं, कितना बच गया 49/64, इसका आंसर हो गया पहला नंबर का, पहला नंबर का आंसर हो गया कितना 49/64। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का तो मान हमको दिया हुआ है, कितना है 7/8, स्क्वायर कर दिए 7×7 49/64, इसका भी आंसर हो जाएगा 49/64। कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, कॉट थीटा दिया हुआ था, यहाँ से लंब आधार कर्ण का मान निकाल लिए, उसके बाद मान निकालने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए, और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, उसके बाद जोड़ घटाओ भी इनका जोड़ निकाल के सॉल्यूशन कर दिए। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर, एक मिनट, cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कर सकते हैं, cot a बराबर 4/3। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ पे cot का मान हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा लंब बराबर हो जाएगा 4/3, बराबर में k मान लीजिए। क्लियर है, तो आधार, इसलिए आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के, लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 के, तो कर्ण निकाल लिए, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब कितना है 3 के स्क्वायर
जोड़ 4k²। क्लियर है? तो हो जाएगा 9k² प्लस 16k²। कितना हो गया? रूट अंडर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, बराबर हो जाएगा 5k। क्लियर है? बराबर हो जाएगा 5k। अब देखिए, हमको लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया, कर्ण मालूम चल गया। अब क्या करेंगे इसका? अब करेंगे इसको बनाना है। तो बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिख दीजिए tan थीटा निकाल लीजिए आप। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3k/4k से के कट गया 3/4। और यहाँ पे निकाल लीजिए, आपको जरूरी है cos थीटा भी। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार जो है आपका 4k है, कर्ण कितना है? 5k है। कट गया, कितना हो गया? 4/5। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका दिया हुआ है? 3k। कर्ण कितना दिया हुआ? 5k। के से कट गया, कितना बचा? 3/5। तो सब कुछ हम निकाल चुके हैं। क्लियर है? सब कुछ हम निकाल चुके हैं। तो आइए सिद्ध करते हैं, जो कि हमको दिखाना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो हमको सिद्ध करना है 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा है या नहीं। तो क्या करेंगे? 1 - tan² का मान कितना है? 3/4। एक मिनट, होल स्क्वायर नहीं है, इसका ही स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है? नज़र आ रहा है? बराबर हो जाएगा कॉस का मान है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, हो जाएगा 1 - 9/16, यहाँ हो जाएगा 1 + 9/16। क्लियर है? इसके बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको सोल्व कीजिए तो 16 - 9/16 बटा इसका हो जाएगा 16 + 9/16 बराबर में हो जाएगा 25। एलसीएम हो जाएगा 16 - 9। अब देखिए, जगह नहीं है, बगल में इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या है, बटा 25/16 एरो का चिन्ह देना पड़ेगा। बराबर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7/25। 16 से 16 कट गया, क्या आ गया? 7/25 बराबर आ गया 7/25 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है बराबर है या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ में आंसर हो जाएगा, मतलब बराबर है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। तो त्रिभुज बना लेते हैं, बी कोण समकोण कर देते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ए बी कोण समकोण है। कह रहा है कि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। उसके बाद दिया हुआ है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, थीटा बन रहा है ए पर, तो सबसे पहले लिख देते हैं लंब
बटा आधार। क्लियर है, बराबर के माना। अब क्या करेंगे हम, लंब इक्वल टू हो जाएगा 1 और आधार बराबर भी हो जाएगा 1 के और आधार √3 के। क्लियर है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इक्वल टू होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या हो गया, 1 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 के प्लस 3 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, √ हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर बराबर 2 के, इसका हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बनाने का तरीका। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला नंबर में कह रहा है sin A प्लस cos C। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब समझिए, पहले फॉर्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा होता है कर्ण, तो लिख दीजिए। तो लंब बटा साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं, सबका अलग अलग मान निकाल लेते हैं ताकि बनाने में आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको जरूरी क्या क्या है, इसमें जो जो जरूरी है वह निकाल लेते हैं। क्या है, साइन ए जरूरी है, तो साइन ए निकाल लेते हैं। क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है भाई, तो साइन ए, तो थीटा ए पर बन रहा है, तो थीटा ए बन रहा है मतलब सामने वाला लंब, तो लंब सेम हो जाएगा। सबसे पहले तो ई एंगल से बैठा दीजिए मान, तो यहाँ पे tan ए था, तो यहाँ पे लंब ए मतलब थीटा लंब, तो सामने ए है तो ए, तो सामने वाला लंब मतलब इसका लंब कितना हो जाएगा, जो इसका लंब होगा, एक इसका लंब हो गया। अब देखिए लंब हो गया ई, तो आधार ई हो जाएगा और कर्ण ई हो जाएगा, यह तो फिक्स हो गया। क्लियर है, तो साइन ए के लिए लंब वही रहेगा, एक ही रहेगा, और कर्ण कितना रहेगा, 2 के। इसमें के लगा देते हैं। अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन सी, पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो इसका तो मालूम ही है कि आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 के बटा 2 के से के कट गया, यहाँ भी के से के कट गया, 1 बटा 2, यहाँ हो जाएगा √3 बटा 2। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन सी की जरूरी है, तो सी, अब यहाँ पे ध्यान देना है, सी थीटा कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है, तो सी पर बन रहा है तो सामने वाला लंब, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, √3 के, और कर्ण तो करने रहता हमेशा, हो गया 3 बटा 2। क्लियर है, अब इसका कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी, तो कॉस सी के लिए फिर सी यहाँ थीटा, तो लंब ही, तो आधार कौन हो जाएगा, 1 के बटा 2 के, कट गया 1 बटा 2। समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मान कैसे बैठाए हैं, तो यहाँ पे एंगल ए था, तो एंगल ए था तो सामने वाला लंब, तो इसका लंब जो है सो ही लंब होगा, आधार तो हो गया √3, अभी तक के हो ही गया, कर्ण हो गया, उसी के आधार पर इसको बनाए। यहाँ पे ए कह रहा था मतलब इसका लंब ही हो जाएगा 1 के, आधार कर्ण तो 2 के हईते है। क्लियर है, इसको उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा।
यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि ए और सी कैसे लिख रहे हैं, तो यह सब बात आपको पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसी का देखते हैं, अब आगे सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा था, अभी फिगर का जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी, साइन सी। तो देखिए इसका मान जान ही रहे हैं आप, 1/2 गुना कॉस सी का मान जान ही रहे हैं 1/2, जोड़ इसका मान √3/2 गुना √3/2 हो गया 1/4 जोड़ √3 में √3 से गुना के सॉलिड 3 निकल जाएगा, तो उतना 4, 3 तिहाई 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये तो जान ही रहेंगे, 9 पढ़े होंगे। 4 LCM होगा, 1 + 3 = 4/4 कट गया, एक आंसर। आइए पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। दूसरा नंबर देखते हैं, इसका क्वेश्चन कह रहा था, यही क्वेश्चन है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए कॉस ए का मान कितना है, √3/2 गुना कॉस सी 1/2 माइनस √3/2, सॉरी इसका मान 1/2 ना, √3/2। अब देखिए इसको सोल्व किया, √3/4 माइनस √3/4 दोनों सेम है, कट जाएगा, कितना हो गया 0 आंसर। कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सब समझ में। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। तो त्रिभुज बना लीजिए 10 नंबर के लिए। Q कोण समकोण बना दिए। कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर। कह रहा है PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर लिख दिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। तो tan sin P cos P और tan P का मान निकालिए। तो सबसे पहले तो हमको त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालना होगा। एक भुजा का दिया हुआ, 2 भुजा नहीं दिया हुआ, तो इसको हम बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, PR बराबर कर देते हैं 25 माइनस QR, कर सकते हैं इतना, इसको QR को उधर कर दिए। अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आराम से समझिएगा क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर मतलब यह 90 डिग्री के सामने वाला जो रहता है उसका स्क्वायर, PR² = होता है PQ² जोड़ QR²। यह सब हम समझा चुके हैं। क्लियर है? तब PR के स्क्वायर, तो PR कितना है भाई, तो 25 माइनस QR। PQ का मान है 5 का स्क्वायर जोड़ QR का मान नहीं दिया, तो QR के QR। क्या करेंगे हम, यह A माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है A² माइनस 2AP प्लस होता है B² बराबर हो गया 25 प्लस QR²। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये हो गया कितना 625 माइनस 50 QR प्लस QR² बराबर हो गया 25 प्लस QR²। अब क्या करते हैं, इसको ये दोनों को इधर लाते हैं, 50 QR उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 625 प्लस QR² माइनस 25 माइनस QR² बराबर हो गया 50 QR। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया होगा।
अब क्या करते हैं, यह जो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, घट गया तो कितना बचा, 600 बचा, बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर। इसको काटिएगा 12 पंचे 60, मतलब इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान निकल गया तो यहाँ समीकरण इसको रख देंगे, इसमें क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पी आर बराबर हो गया, क्यू आर के जगह पर 12 बराबर 25 प्लस तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया, 12 है 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख दे 13 सेंटीमीटर। अब सब तीनों भुजा निकल गया, मेरा तीनों भुजा निकल गया। पी आर बराबर हो गया 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब सब कुछ मान निकल गया, तो अब निकाल ले हम साइन पी टेन पी कॉस पी, तो निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हो गया, क्या पूछ रहा है, साइन पी तो क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, पी पर थीटा बन रहा है तो सामने वाला लंब, तो हो गया 12, कर्ण तो फिक्स से होता है 12/13। क्या होता है, कॉस पी आधार बटा कर्ण, अब पी है तो पी थीटा हो गया, तो आधार कौन हो गया 5, कर्ण 13। क्लियर है। अब tan पी हो रहा है, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब कितना है, पी है तो सामने वाला लंब 12, आधार कितना है 5, 12/5। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना है। क्लियर है, बहुत ही आसानी से। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होता है। क्लियर है, 8.1 समाप्त होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 8.2, उसको भी बहुत आसानी से बताएंगे और आसानी से आप समझ पाइएगा, बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।